नमस्कार, आप देख रहे हैं जिज्ञासु। वन नेशन वन इलेक्शन जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में हो रही है। दोस्तों, आज हम इसी के इतिहास और वर्तमान में क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना सक्षम है, इस पे बात करेंगे। अगर बात करें तो सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, जिसका काम था वन नेशन और वन इलेक्शन पर अपना एक ड्राफ्ट और राय प्रस्तुत करना। लेकिन सबसे पहले हम वन नेशन और वन इलेक्शन के इतिहास पर चलते हैं। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था तो 1952, 57, 1962 और 1967 4 चुनाव ऐसे थे जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। लेकिन जल्द ही 1968 और 1969 में कई राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया राष्ट्रपति शासन लगा करके। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और 1970 में खुद इंदिरा गांधी जी ने ही अपनी ही सरकार को भंग कर दिया और मध्यावधि चुनाव 1970 में हुए और उसके बाद से पूरा सिस्टम बिगड़ गया। समय बढ़ता रहा, कई सारी समितियां बनी। मसलन 1999 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट और 2015 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन को मजबूती से लागू करने की बात की गई। इसके अलावा एक दिनेश गोस्वामी समिति जो कि चुनाव सुधारों पर बनी हुई थी, विशेषज्ञ मानते हैं कि उस समिति में भी कहीं ना कहीं इस बात को कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने से पहले कई सारी चुनौतियां हमारे सामने लागू आती है और कुछ ऐसे सवाल हैं, जैसे अगर मध्यावधि समय में लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाए। एक उदाहरण से समझिए कि 2024 में इलेक्शन हुए और 2027 में लोकसभा भंग हो जाए तो क्या पूरे राज्य की सरकारें भी भंग हो जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या होगा ऐसी स्थिति में? इस सवाल का जवाब चाहिए। दूसरा, अगर त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा के नतीजे आ जाएं, उस स्थिति में क्या होगा? त्रिशंकु स्थिति आपको बता दें जहां पे किसी भी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता और लोग गठबंधन के माध्यम से भी सरकार नहीं बनाना चाहते, जैसा कुछ समय पहले महाराष्ट्र में हुआ था। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस पे भी जवाब स्पष्ट करना होगा। और एक और बात कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जाए, माना कहीं पे मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ जाती है, विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की अभी की जो संविधान की व्यवस्था है वो बहुत अनंत काल तक नहीं लगाया जा सकता। कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर आप चुनाव कीजिए और अगर कुछ इमरजेंसियां हैं तो चुनाव आयोग के रिकमेंडेशन पे उसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये असामान्य स्थिति है, तो क्या अगर कोई सरकार जल्दी भंग हो गई तो क्या 3-4 साल वहाँ पे राष्ट्रपति शासन रहेगा? और या अगर चुनाव होते हैं तो क्या अगली सरकार का टर्म 5 साल से घटा करके 3-3.5 साल किया जाएगा? क्या होगा? ये अपने आप में एक सवाल है। इसके अलावा अगर 2024 में हम माने कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है लोकसभा चुनाव के साथ ही, तो ऐसे में क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे? जिन राज्यों में हाल फिलहाल चुनाव हुए हैं उन राज्यों की स्थिति क्या होगी? जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर जैसे स्टेट्स में हाल फिलहाल ही चुनाव हुए हैं, कर्नाटक में हाल फिलहाल चुनाव हुए हैं। इनके कार्यकाल का क्या होगा जहां 2027 में चुनाव होने हैं? और अगर इनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो कितना बढ़ाया जाएगा, किसका घटाया जाएगा, कौन सा फार्मूला इन तमाम बातों को तय करेगा? इसके अलावा कई सारे संवैधानिक संकट भी हैं, क्योंकि ये विषय एक संविधान की मूल अवधारणा का विषय है, तो इसे संसद में विशेष बहुमत से पास करना जरूरी होगा। और संसद से कानून बनने के बाद भी देश के आधे से अधिक राज्य, यानी अगर 28 राज्य देश में आज हैं तो 14 से अधिक यानी 15 राज्यों की विधानसभाओं ने भी इसे पास करना होगा। तो क्या सरकार ये सब करवाने के लिए तैयार है? और दूसरा, इसके लाभ और हानि यानी मेरिट और डिमेरिट पे भी बहुत सारी बहसें आजकल चल रही हैं। अगर बात करें इसके मेरिट्स की तो लोग कह रहे हैं कि इससे चुनाव का खर्चा बचेगा और कभी ना कभी कोई ना कोई चुनाव होते रहता है और आप जानते हैं कि चुनाव में कैसे अंधाधुंध पैसा फूंका जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे बचत होगी और जनता को राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि जब बीच बीच में चुनाव होते रहते थे तो सरकार पे चेक एंड बैलेंस रहते थे, ऐसे में सरकारें 5 साल तक जनता की तरफ आंख मूंद लेंगी। तो आपकी क्या राय है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए? अपनी बेबाक राय हमें जिज्ञासु पे जरूर बताएं और वीडियो शेयर जरूर करें। देखते रहे जिज्ञासु। बहुत बहुत नमस्कार।